अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल करम है, रहम व करम है, जिस अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा। कुरान व अहादीस से हमें रोशन किया। हमें दीन दिया, इस्लाम दिया, ईमान अता किया। आज की मजलिस बहुत ही नूरानी मजलिस है। मजलिसें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन एक पाक मजलिस ऐसी है जिस पर अल्लाह तबारक तआला का वादा है। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी। अल्लाह तबारक तआला ने पूरे कुल कायनात को बनाया, इंसानियत को बनाया, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की इबादत और बंदगी के लिए। कि सारंगपुर व इलासपुर के सरजमी पे एक ऐसी पाक मजलिस कायम हुई है। इस मजलिस को कायम करने में कड़ी मेहनतें लगी हुई है। सारंगपुर व इलासपुर अंजुमन संघों के जितने भी लोग हैं, जितने भी कमेटी के तमाम नौजवान साथी हैं, उनसे मैं शुक्रगुजार हूं कि कड़ी मेहनत के बाद ऐसी एक मजलिस हमें देखने को मिल रही है। उन तमाम नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बड़ी मेहनतें उठाई है, बहुत कड़ी मेहनतें की है, फिर सारंगपुर इलासपुर के सरजमी पे एक पाक मजलिस कायम की है। इस मजलिस पर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम आए हुए हैं, आपको नसीहत करेंगे, दीन की बातों को कहेंगे, दीन समझाएंगे कि हमारे ज़िंदगी में दीन का होना फ़र्ज़ आइन है। हम तमाम गांव वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जितना जल्दी हो सके दुनियावी कामों से फारिग हो जाएंगे और अपने घरों से निकलकर जलसा गाह में आकर हिदायत की बातों को हम सुनेंगे और अपने ज़िंदगी में आमाल करेंगे। दीन के बातों के लिए, दीन समझाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने दुनिया के ज़मीन पे भेजे। हर नबी अलैहिस्सलाम आए, दीन की बातों को रखा, दीन समझाया, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नूरानी तरीके को समझाया। जिन्होंने कबूल किया कामयाब हो गए दुनिया और आखिरत दोनों में, और जिन्होंने कबूल नहीं किया दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे में है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम आते थे, दीन समझाते थे, अल्लाह की वहदानियत के बातों को उनके पास रखते थे, कलमाए तौहीद समझाते थे कि आना दुनिया में ये मकसद नहीं है, अल्लाह की बंदगी यही मकसद है।
आज यहाँ कोई दीन की बात, यहाँ दीन की बात के बगैर कोई दुनियावी बातें नहीं होंगी। एक पाक मजलिस से हमें यहाँ कुछ सीखना पड़ेगा और आमाल ज़िंदगी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा एक ही बात के लिए कि अल्लाह के बगैर किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के बगैर किसी को ना पूजो, किसी के सामने सरदा रुख ना करो। बिगड़े कौम, बुरे लोग मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातों को ना माना, तकलीफ पहुंचाई, दुख दिया, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पाक, नूरानियत, तरीक़ा, कहने का सलाहियत, समझाने का सलाहियत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी का नहीं था। आज उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम आए हुए हैं सारंगपुर और इलासपुर के सरजमी पे, हमें भी दीन के बातों से आगाह करेंगे। हमें कुछ सीखना पड़ेगा, आमाल ज़िंदगी बनाना पड़ेगा, वरना इन तमाम खर्चा खर्च, इतना इंतज़ामात, सब कुछ बेकार जाएगा। अगर हम आमाल ज़िंदगी ना बनाएंगे, सिर्फ सुनने का काम बनकर रह जाएगा, देखने का काम बनकर रह जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना आएगा। इतने दूर से, लखनऊ से हजरत आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं हजरत, बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप लोगों को दीन के बातों से आगाह करेंगे, कुछ तालीम तरबियत करेंगे, कुछ हिदायत के बातों को रखेंगे। अगर हम ना सिर्फ हजरत को देखने के लिए आएंगे कि हजरत लखनऊ से आए हैं, बिहार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, सिर्फ जलसा गाह में आकर हम इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, सामान को खरीदेंगे, बेचना खरीदने का काम करेंगे, तो कोई काम ना आएगा। क्योंकि ये इंतजाम जो है कोई बाजार का इंतजाम नहीं है। घूमने फिरने का काम नहीं है। सारी जिंदगी हम इधर उधर घूमते हैं, मनमर्जी करते हैं, लेकिन आज उन नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद लाखों लाखों रुपया खर्च कर कर इतना इंतजाम किया। क्यों? ताकि मोहल्ला के लोग, गांव के लोग हिदायत के बातों को सुने। हम अगर एक छोटी सी स्टेज है, छोटी सी मजलिस है, जलसा गाह है, इसको अगर हम ना भरेंगे, अगर खाली ही पड़कर रह जाए, तो मेहमान जो आए हुए हैं उनके दिलों से दुआ नहीं बरदुआ निकलेगी। और वो दिन की बातों को जो करेंगे उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। जो बातों को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने इंसानियत के हिदायत के लिए भेजा, कुरान और पाक को भेजा, ताकि लोगों को सीधा राह दिखाया जाए, लोग हिदायत के रास्ते पे चले, आमाल जिंदगी को बनाए। उस कुरान पाक की आयतों को पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे, हमारे सामने हमें समझाएंगे, दीन सिखलाएंगे, हिदायत के बातों को रखेंगे और हम सुनकर अमल करेंगे। इस पर हमारी कामयाबी है। दुनिया और आखिरत दोनों का भलाई हमारे आमाल में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम को समझाया, मुखातब किया, क्या एक अल्लाह को मान लो, वहदहु ला शरीका लहू को मान लो,
इसी पर आपकी भलाई है, कामयाबी इसी पर है। लोगों ने नहीं माना, बड़े खसारे में है। आज हम देखते हैं कि सैलाब में एक एक मोहल्ला, एक एक गांव, कस्बा समुंदर में तब्दील हो गया। अल्लाह की अजाब जब आती है, जब लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो जमीन पे सैलाब आता है, जलजला पैदा हो जाती है। हम अपनी मनमर्जी को छोड़े, गुनाह से तौबा इस्तगफार करें। आज जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी चलना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ जो है गैरों के तरीके पे हो चुका है। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की औरतें, ख़वातीनें पर्दे का लिहाज नहीं है, लिबास ऐसे पहन रहे हैं कि शर्म के मारे सर झुक जाए। ये हमारे घर के ख़वातीन हैं, हमारे घर की औरतें हैं, हमारे माँ बहन ऐसे हैं कि दीन ऐसे सिखलाता है। अद्दीनुल इस्लाम, जितने मजहब अल्लाह ने, जितने मजहब दुनिया वालों ने बनाए हैं, ये सब झूठी मजहब है। अल्लाह तबारक ताला ने दीन इस्लाम अल्लाह तबारक ताला के मजहब है। इस मजहब पर हमें चलना है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी सुन्नत तरीके पर हमारी कामयाबी भलाई है। आज हमारी ईमान को लूटी जा रही है। मस्जिदों में अजान हो रही है, जमीन पूछ रही है नमाजी कहां है। इतने इंतजाम अल्लाह तबारक ताला ने, इतना दौलत दिया, सब कुछ नियामतों से हमें नवाजा, एक अल्लाह को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। हम उस रब के बंदे हैं, उस रब के रब्बे कायनात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक ताला का फजल करम है, ऐसी पाक मजलिस में हमें बैठने की तौफीक अता फरमाई। हमारे नौजवान भाइयों ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी शिद्दत के बाद ऐसी पाक मजलिस बनाई है, इंतज़ामात की है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि एक साल में एक मर्तबा नौजवानों ने ये इंतज़ाम किया है। प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, जहां पर जिस प्रोग्राम पर अल्लाह अल्लाह के रसूल के कोई तारीफ नहीं होती, कोई बात नहीं होती, जिस पर गुनाह होती है, फरिश्ते लानत भेजते हैं। लेकिन आज की जो प्रोग्राम है, मजलिस है, इस पर अल्लाह का वादा है। हदीस पाक में आता है कि ऐसी एक पाक मजलिस जब होती है, इस मजलिस पर जितने लोग यहां बैठते हैं, जहां तक ये पेंडल हुई है, जहां तक बैठने की जगह बनाई हुई है, यहां जितने लोग बैठेंगे, दीन के बातों को सुनेंगे, अल्लाह तबारक ताला वो सारे लोगों की मगफिरत कर देते हैं। हदीस पाक में आया है कि जो लोग दुनियावी गर्ज में इधर उधर कहीं भी गए हैं,
लेकिन वो इस मजलिस के अंदर आ जाते हैं। उनका मकसद ये नहीं था कि हम दीन की बातों को सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए कोई दुनियावी और काम था, लेकिन इस मजलिस में वो आ गए हैं। बैठने का मकसद नहीं था, सुनने का मकसद नहीं था। फिर भी अल्लाह तबारक ताला कहेंगे फरिश्तों को कि ये जो आए हुए हैं इस मजलिस के अंदर आ गए हैं, इन्हें भी बख्शा जाए, इनकी मगफिरत कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा फजल करम है कि सारंगपुर और इलासपुर की ज़मीन पर एक नूरानी पाक मजलिस की अल्लाह ने तौफीक इनायत की है। इंतज़ाम अल्लाह ने बनाया। हमारे भाइयों की सोच बड़ी फिक्र थी कि नाच गाना से, दूसरे दूसरे बुरे कामों से हटकर हम साल में एक मर्तबा जलसा की मजलिस किया जाए और दुनियावी कोने कोने से हुफ़ाज़ इकराम उलमाए दीन को बुलाया जाए, हिदायत के बातों को रखा जाए, ताकि हमारे मोहल्ला में, गांव में हिदायत का जरिया खुल जाए। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की बुनियाद क्या है। 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है। तौहीद, एक अल्लाह को मान लो, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सर झुकाना है तो रब के सामने झुकाओ। अल्लाह ने कहा कि जो शख्स मेरे सामने नहीं झुकता, मैं लोगों के सामने उसे झुकाता हूं, जलील करता हूं। तो हमें अल्लाह के सामने झुकना है, इसी पर हमारी कामयाबी भलाई है। नमाज अल्लाह की बड़ी इबादत बंदगी है। नमाज से बढ़कर कोई इबादत बंदगी नहीं है। कुरान पाक में नमाज का ताकीद सबसे ज्यादा आई हुई है। कोई आयत इतना बार नहीं आया, कोई आयत करीमा इतनी बार नहीं आई जितना मर्तबा नमाज का ताकीद दिया गया कुरान पाक में। जिस नमाज के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी दम तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ा मस्जिद नबवी में। आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिद को तोड़ी जा रही है। क्यों? ये हमारी जुल्म है। हम जिम्मेदारी उठाना छोड़ दिए, मस्जिद में जाना छोड़ दिए, इसलिए हमारी मस्जिद की बेहुरमती हो रही है। आज मस्जिद रो रही है, नमाजी कहां है, अल्लाह के बंदे कहां है। क्या थोड़ी सी वक्त नहीं है, थोड़ी सी टाइम नहीं है कि अल्लाह के लिए हम मस्जिद में आकर सजदा रुक करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़यामत के दिन मेरे सामने रहने चाहते हो, मेरे पास रहने चाहते हो, तो सजदे ज्यादा करो। सजदे का हुक्म आया। वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। दोनों काम करो तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब मिलेगी। वरना नमाज से गाफिल रहेंगे तो उस दिन पकड़ से कोई नहीं बचा पाएगा। जितनी भी इबादत है, नमाज की सबसे पहले जो है हिसाब व किताब होगी। जिसका नमाज जिंदगी में सही मिला, उसकी सब आमाल सही हो जाएगी। वो एक चोर था, अल्लाह के नबी के जमाने में चोरी करता था लेकिन नमाज भी पढ़ता था। शिकायत आई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चोरी करने दो,
नमाज पढ़ रहा है, नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी तो चोरी खुद ब खुद छूट जाएगी। तो नमाजी का चलना, उठना फिरना सब कुछ अलग होगा। हम नमाजी बन जाएंगे तो मुकम्मल कामिल इस्लाम बन जाएंगे, मोमिन बन जाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे। जिसकी नमाज जिंदगी में नहीं है उसकी कोई अमाल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक्त में नमाज का ताकीद किया और कि मेरे सहाबा नमाज पर है, अल्लाह के प्यारे हो गए। आज हम नमाज से दूर है, हर अमाल से दूर है। बेहुरमती क्यों इतनी हो रही है कि हमारे अंदर दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर रखे, आपस में लड़ाई फितना रखे। आज मुसलमान देखो हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर लड़ाई में आगे बढ़कर है। क्यों इतनी हुर्मती हो रही है? क्योंकि हम दीन से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, कुरान और हदीस की रोशनी से हम दूर हैं, इल्म से दूर हैं। तलबुल इल्मी फरियतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, हर मोमिन को, हर खवातीन को, मर्द औरत को इल्म का सीखना फर्ज आइन है। दुनिया भी हर काम, हर चीज हम सीख लिए हैं, कारोबार, तिजारत सब कुछ आराम से हम चला रहे हैं। दीन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो कौम सबसे ऊंचाई पे है, आज वो कौम इतने नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि हमारा ईमान गिर गया। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें ठोकरे, हमें जलील, हमें नीचा कर दिया। अल्लाह ने कहा जो कौम मुझे नहीं मानेगा, हिदायत नहीं मांगेगा, मैं उस कौम को हिदायत नहीं दूंगा। आज हम आते हैं, बड़ी बड़ी बातों को हम सुनते हैं, लेकिन आमाल में हमारी जिंदगी बिल्कुल खाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई नबी नहीं है, कोई औलिया नहीं है। दुनिया में इतने बड़े नबी नहीं आए। जो सबसे पहले नबी, सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिदायत तो अल्लाह के हाथों में है। अपने चचा अबू जहल, अबू लहब, उबई इब्न खल्फ, इतने बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ओहदानियत, बड़ी बड़ी हुकूमत चला रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत के बातों को रखा, एक अल्लाह को मान लो। नहीं माना, इनकार किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसे हिदायत करने वाले नबी, उन्होंने हिदायत नहीं दे पाई, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान किया, नबी आपको जितना काम दिया गया आप इतना ही कर पाओगे, हिदायत तो मेरे हाथों में है। आज उलमाए दीन का कोई कमी नहीं है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमाए दीन को मजहब इस्लाम को चलाने के लिए जिम्मेदारी दी है।
कि मेरे बाद मेरे उलमाए दीन दीन इस्लाम को चलाएंगे, कुरान व अहादीस की रोशनी में लोगों को चलाएंगे। आज हम इतने बिगड़े हुए हैं, उलमाए दीन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मजलिस जो है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग बैठकर बातों को सुन रहे हैं और बहुत सारे हमारे माँ बहनें, हमारे नौजवान सब इधर उधर जो है घूम रहे हैं, दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं। तो तमाम उन खवातीन से, उन बच्चों से, उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इधर उधर ना घूमते हुए स्टेज पे आ जाइए, जलसा गाह में आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर दिन की बातों को हम सुने, हिदायत की बातों को सुने, वरना अपने घर चले जाइए, घरों से फारिग होकर जलसा गाह में आ जाइए। ईशा के बाद जो है जलसा शुरू होगी। बड़े बड़े हुफ्फाज़ इकराम आए हुए हैं, उलमाए दीन आए हुए हैं। बांग्लादेश से आप लोगों को मुखातिब करेंगे, हिदायत के बातों को करेंगे, दीन के बातों को समझाएंगे। लखनऊ से आए हुए हैं हजरत जी, बिहार से आए हुए हैं, इतने दूर से इतनी मुशक्कत उठाकर आए हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये अल्लाह के रसूल के हुकुम के मुताबिक इस प्रोग्राम को चलाना है, इस जलसा को चलाना है। इतना इंतजाम, लाखों लाखों रुपया खर्च किए हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर घूमेंगे, बिरयानी लेकर चले जाएंगे। अगर हम यहां पर बैठकर ना सुनेंगे तो ये तमाम इंतजाम सब कुछ बेकार है। इतना खर्चा खर्च, इतना कड़ी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है हम तमाम दुनियावी कामों से फारिग हो जाएं, खाने पीने का जो भी काम है उससे फारिग हो जाएं, तैयार होकर पर्दे के साथ हम जलसा गाह में आ जाएं, वरना ये तमाम इंतजाम, तमाम खर्चा खर्च हमारा बेकार जाएगा। हमारे नौजवानों ने जो इंतजाम किया है, अल्लाह ने तौफीक दिया कि साल में एक मर्तबा कम से कम सारंगपुर और इलासपुर के सरजमी पे एक रात अल्लाह अल्लाह के रसूल के बातों को हम सुनेंगे। दुनिया के कोने कोने से उलमाए दीन को बुलाएंगे और ऐसी एक पाक मजलिस को कायम करेंगे ताकि हिदायत के हवे को हम चारों तरफ जो है फैलाएंगे कि हमारा मजहब, हमारा दीन किस तरीके पे जा रहा, कहां जा रहा है। आज हमारे घर से दीन निकल गया, जिन दीन का जनाजा हम निकाल दिए तो हमारे घरों से शांति निकल गई, खुशहाली निकल गई। हर हमेशा देखो परेशानी हालत, इतना कमाते हैं पैसे का कोई दिखा नहीं, इतना लाए हैं, हमारी हालत बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि तरीका जो हम बदल लिए हैं। हमारे नौजवानों को देखो, ऐसे ऐसे लिबास पहन रहे, शर्म के मारे लोग झुक रहे, इतना टाइट फिट पहनते हैं। ये कहां से लाए हैं? ये लिबास किसका है? क्या मेरे नबी का तरीका है? ये लिबास अंग्रेजों से, अंग्रेज का तरीका है। ये लिबास वहां से लाए हैं। इंटरनेट में देखते हैं ऐसा लिबास, ऐसा, ये इसी को पहन लेते हैं, इसी की खरीदारी कर लेते हैं। आज हमारे माँ बहनों को देखो कैसे बेपर्दे में घूम रहे हैं। पर्दे का हुक्म आया कि नहीं आया?
जब से पर्दे का हुक्म आया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आज से आप खवातीन लंबी चौड़ी चादर अपने सर पे, अपने बदन को ढांक लो। तो हमें जो है ये तरीका को सही करना है। और आज जो मोबाइल निकला हुआ है, इससे तो बहुत सारी गुनाह हो रही है, बहुत बड़ी गुनाह मोबाइल से हो रही है। जितना नफा है इससे कई गुना ज्यादा जो है नुकसान है। छोटे छोटे मोबाइल, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी मोबाइल पकड़ा दिया। और कुछ बच्चे, कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो फ्री फायर खेलने में भी बड़े मशगूल है, रातों को रात गुजार दे रहा है फ्री फायर से। कितना नफा उससे हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कौम का कि उसका कोई एतबार नहीं कर सकते। बच्चों का हालत देखो, माँ बाप उन मासूम बच्चे से डरे हुए हैं कि इन बच्चों के हाथों में मोबाइल ना दिया जाए तो खाना पीना बंद कर दिए हैं। अरे खाना पीना बंद कर दिए मोबाइल ना देने पे। इसके बाद क्या होने वाला है? मासूम मासूम बच्चे जब नंगी नंगी तस्वीरें मोबाइल पे देखते हैं, उनका जो जहन जो है, उनका दिमाग घूम जाता है, ये क्या देख रहे हैं। कैसे चलेगा? अपने बच्चों को कैसे, किस तरीके से हम दीन पे, किस तरीके से हम रखेंगे? हालत क्या बना दिया, पूरे आलम, पूरे दुनिया बिगाड़ कर रख दिया, बच्चों का जहन को खराब करके रख दिया। जिस मासूमियत में कुरान और हदीस को, कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, मकतबों में भेजा जाना चाहिए, मदरसों में भेजा जाना चाहिए, हम उस बच्चे को, जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। कल क़यामत का दिन होगा और मासूम बच्चे, हमारे घर के औरतें, ख़वातीनें कहेंगे, इन्हें पकड़ करो, ये हमारे मुरब्बी थे, हमारे बाप थे, हमारे दादा थे, भाई थे, हमारे शौहर थे, इनकी पकड़ किया जाए। इन्होंने हमारी जिंदगी को बिगाड़ कर रख दिया, हमें इन्होंने खराब किया, इन्हें पहले जहन्नम के आग में जलाया जाए, जहन्नम में डाला जाए। उस दिन हम बच नहीं पाएंगे। आज छोटे बच्चे मासूम हैं, उन्हें अगर हिदायत ना किया जाए, अगर बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम? फिर ताबीज लाने के लिए दौड़ेंगे, कुछ काम ना बनेगा, ताबीज वाबीज से कुछ काम नहीं बनेगा। इसे बस कर दो, बच्चे को अपने लाइन पे ला दो, कोई काम नहीं आने वाला। अगर मासूम बच्चे को अगर हम बचपना में अगर हम सीधी राह पे, सीधे रास्ते पे ना लाएंगे तो बड़े होने के बाद उसे लाना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम अपने घर को जो है संभालें, अपने औरतों को, अपने ख़वातीन को, माँ बहनों को दीन सिखलाएं, पर्दे का हुक्म करें। एक औरत अगर बेहया बन जाए, गुनाह के कामों में उतर जाए, तो पूरे आलम इंसानियत बर्बाद हो जाएगी। और एक माँ अगर दीन पे उतर जाए तो पूरे समाज को इज्जत बचा देगी, पूरे समाज का इज्जत बचा देगी। बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम नाम सुने होंगे क्योंकि हम पीरों को हम मानते हैं। उनकी मां 19 पारा कुरान पाक की हाफिज कुरानिया थी, और जिस तरीके से आमाल जिंदगी करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, मासूम बच्चा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मां के पेट के अंदर
कुरान पाक को सुन सुनकर याद कर लिया। जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी, माँ ने मौलाना साहब के पास लेकर गई और कही कि मेरे बच्चे को कायदा पढ़ाइए, किताब पढ़ाइए। फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जब शुरू किया, बच्चों ने 19 पारा कुरान पाक की तिलावत करके रख दी। उस्ताद जी पढ़ा रहे थे, देखे कि ये तो आश्चर्य जिनिस है, ये क्या हुआ, शौक लग गई। और वाकयात को, पूरे वाकयात क्या बनी थी, जब उन्होंने खबर लिया कि माँ जो है कुरान पाक 19 पारा की हाफिज कुरान 19 पारा को याद की हुई है। इसलिए मासूम बच्चा माँ के पेट में रहते हुए भी कुरान पाक को याद कर ले। इससे पता चलता है मासूम बच्चों की जहन जो है बहुत तेज होती है। इसलिए मासूमियत में बच्चे को दुनियावी तालीम और दीन की तालीम, दोनों तालीम से हम बच्चों को जो है तरबियत करें। बच्चे पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए नूर बनेंगे। हम गुजर जाएंगे, अल्लाह तबारक ताला कहेंगे कि तुम्हारे नेक औलाद, नेक साले औलाद को छोड़कर आए हुए हो। ये बच्चों ने दुआ किया, कुरान पाक पढ़ा, नमाज पढ़े, दुआ की, अपने औलाद, अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाए। आज इसकी बदौलत में मैं तुम्हें मगफिरत कर रहा हूं। तो इसलिए जो है दीन के तो हम सुनते रहेंगे। हजरत आए हुए हैं, हम दुनियावी कामों से फारिग हो जाएंगे। ईशा के बाद हम ईदगाह में, जलसा गाह में हम आ जाएंगे। दीन के बातों को हम सुनेंगे। जो मोटी मोटी बातें को कहेंगे, अहादीस को रखेंगे। हमें दीन की बातों से हमें नवाजेंगे। तो तमाम माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मार्केटिंग खत्म कर लीजिए, खरीदारी जो है खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये मजलिस जो है बार बार नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला ने हयात जिंदगी दी हुई है, मौत देकर अपने पास बुला लेंगे। हयात जिंदगी देकर अल्लाह ने भेजा है, मौत देकर बंदे को वापस बुला लेंगे। बहुत कीमती वक्त हमारे सामने है। इस वक्त को, इस टाइम को हम बर्बाद ना करें। कुछ सीखें, समझें और आमाल भाई करें। तो दुनियावी कामों से जितना जल्दी हो सके, खाने पीने का काम हो, पहनने उड़ने का हो, पर्दे का लिहाज हो, हम सारे हजरात जो है जितना जल्दी हो सके फारिग हो जाएं। ईशा के बाद जलसा शुरू होगी। हम इधर उधर ना घूमें और फजूल बातें ना करें। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। हम ऐसा ना करें कि घरों में बैठे ही रहें और बेफजूल की बातें गीबत करते रहें। हम सारे फारिग होकर जलसा गाह में आ जाएं और दीन की बातों को हम सुने। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको जितना भी कहलाया सुनाया जितना तौफीक दिया अल्लाह ने, हमने आप लोगों के सामने बात को रखा। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।